नमस्कार, मैं एकता खान या जंतर मंतर पे मौजूद हूँ। यहाँ 303 दिन से जवान बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर और सरकार तक इनकी आवाज़ें नहीं जा रही है। आइए पूछते हैं कि यहाँ पर इनकी क्या क्या मांगे हैं जो 303 दिन से लगातार बैठे हुए हैं। जी सर। मैं पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन कैथल से जिला प्रधान हौलदार जगजीत खोज हूँ। सर, यहाँ 303 दिन से बैठे हैं, क्या मांगे हैं जो आपकी पूरी नहीं हो पा रही है? मैडम जी, हम 20 फरवरी 2023 को यहाँ पर जो सेकंड वन रैंक वन पेंशन है, एक्चुअल में हक एक जवान और देशी यानी जवान एक सिपाही से लेकर फौजदार तक और उसके बाद में एक लैब सूबेदार से लेकर ऑनरेडी कैप्टन तक उनका ही हक बनता है, ना कि किसी अधिकारी का। क्योंकि अधिकारी तो 9 साल तक सर्विस करता है, उसका तो मतलब ही नहीं है। उनकी सर्विस 15 साल से लेकर और 25 साल तक खत्म हो जाती है, इसलिए हक इनका बनता है। लेकिन जो 58 साल वाले हैं सिर्फ 3% है, पूरा पूरा बजट है वो उस साइड में चला गया। लेकिन जो 97% हमारे जो युवा जैसे रहेंगे वो ऐसे के ऐसे ताकतवर रहेंगे। इसके अंदर हमारी वीरांगनाएं भी हैं जिनके परिवारों ने, जिनके पतियों ने मतलब अपना सुहाग वहाँ पर किया, उन वीरांगनाओं के लिए जिनके बच्चे हैं उनके पिता ने वहाँ पर वो दिया है, सब कुछ दिया है, उनकी भी सुनवाई नहीं की, लेकिन 3% की थी। यही हमारे वो एक बहुत बड़ी रोष है इस चीज़ के अंदर और हर सैनिक के अंदर। हमारी विधवाएं हैं, इनको वो जब उनके पति चले जाते हैं उसके बाद में उनकी पेंशन कम हो जाती है। अरे वही तो टाइम उनके ऊपर रहता है, एक मजबूरी होती है उनके पास की, उनका पति है वो तो कमा लेता है और परिवार का गुजारा चल जाता है, लेकिन उसका परिवार का गुजारा खत्म होते हुए सरकार कर देती है और उस आदमी चला जाता है। तो इस प्रकार की बहुत सारी शक्तियाँ हैं जिस प्रकार से आप भी काफ़ी ये चलाते हो, चैनल चलाते हो, आपने देखा होगा भाई किसी की भी पेंशन है बढ़ती हुई हमने देखी है लेकिन घटती हुई किसी की नहीं देखी। लेकिन आज इस टाइम के ऊपर जो हमारी OROP का जो चला है उसके अंदर हमारी रेशियोज के है वो माइनस में गई है पेंशन। तो ये एक मतलब इस प्रकार के हमारे अंदर रोष है। इसी प्रकार से हमारे जो जवान हैं वहाँ पर खड़े हुए हैं क्या नाम अपने बॉर्डर के ऊपर, उनको जोखिम भत्ता क्या मिलता है 5,500 और एक जो बिल्कुल ही मतलब बेस के अंदर बैठा है उसको जोखिम भत्ता मिल रहा है 15,500 साढ़े 15,000 रुपये। एक MNS है जो कि बेस में रहती है उसको मिल रहे हैं 10,000 रुपये और जो उसके साथ में एक नर्सिंग असिस्टेंट है उसको मिल रहे हैं वही 5,500 रुपये। मतलब इस प्रकार की बहुत खामियां हैं इसके अंदर जो इन्होंने दी है, सिस्टम जो दिया उसके अंदर। हम यही कहते हैं इसको दूर करो। लास्ट में जब एक्स सर्विसमैन को बदनाम करने की कोशिश थी, हमने ये कह रहे हम कुछ नहीं मांगते आपसे, आप ये करो 3 सिटिंग जजों की कमेटी बना दो सुप्रीम कोर्ट की, जो वो फैसला देगी दोनों दलों को बुलाकर वो हमें मंजूर है, हम उसके ऊपर चाहे हमारे को उसमें से कुछ मत देना, लेकिन हमारे को ये समझ आ जाएगा हमारे जो सर्वोच्च न्यायालय है उसने हमारे बारे में ये फैसला दिया है तो हम उसके ऊपर सहमत हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये रोष चला हुआ है। इस रोष को चलते हुए हमारे को 303 दिन हो गए हैं। इसके बीच में हमने पूरे देश के अंदर DC जिसको DM बोलते हैं हम, उनके माध्यम से भी यहाँ पर रक्षा मंत्री जी के, माननीय प्रधानमंत्री जी के और राष्ट्रपति जी के नाम से सभी के नाम से ज्ञापन दिए हैं। तहसील लेवल पर भी दिए हैं, रैलियाँ भी की है, यहाँ पर भी रैली की है, क्या नाम है रिवाड़ी के अंदर भी रैली की है और क्या अपना उसमें रामलीला ग्राउंड में भी रैली की है, मेरठ में रैली की है। तो इस प्रकार से कोई भी इस चीज़ के ऊपर फर्क न पड़ने के बाद में लास्ट में हमारी एसोसिएशन ने रेल रोको आंदोलन का सहारा लेना पड़ा और 25 नवंबर को रेल रोकी गई पंजाब के अंदर शंभू बॉर्डर के ऊपर के स्टेशन के ऊपर सभी ने ट्रैक जाम किया। उस टाइम के बाद में अभी भी उन्होंने क्या वहाँ पर उठाया आश्वासन देकर भाई हम आपको राज्यपाल से मिला देते हैं, राज्यपाल जी प्रधानमंत्री जी से बात कर लेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री राज्यपाल जी हमारी एसोसिएशन गई है वहाँ पर, उनसे बातचीत हुई, उन्होंने अपनी बात रखी और उन्होंने ये कहा कि मैं प्रधानमंत्री जी से मिलकर आपका समाधान करवाऊँगा। उसके बाद में ये मालूम चला है भाई राज्यपाल जी प्रधानमंत्री जी से मिले हैं लेकिन हमारे को कोई जवाब नहीं मिला उसका। अगर कोई जवाब अच्छा होता, पॉजिटिव होता तो हमारे को बुलाकर जरूर बताते, तो उनको नेगेटिव ही मिला है जब उन्होंने हमारे को बुलाया नहीं है। अगर नहीं बुलाया है तो अगला हमारा कदम यह है कि 1 जनवरी को पूरे देश का पूरा सैनिक ट्रैकों के ऊपर, रेलवे ट्रैकों के ऊपर बैठेगा 11 जगह। ये हमारा अभी फैसला
जब तक कितना भी टाइम लगता है सर? इसमें ये मैडम जी कितना भी टाइम लग जाए, अभी मोदी जी की सरकार है, मोदी जी करें या वो आगे नहीं आते दूसरी सरकार आए, तब भी हमें उन चीज़ों से कोई मतलब नहीं, ना मोदी से ना राहुल से, किसी से कोई मतलब नहीं। हम तो ये कहते हैं जो केंद्र की सरकार है वो हमारी बात सुने और हम उसके साथ में हमारा को इंसाफ दिलाएं। सर आप क्या कहना चाहेंगे ये पेंशन के लिए जो यहाँ पर धरने पे बैठे हैं? आप 303 दिन से बैठे हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुरदार मेजर खजान है। हम 303 दिन से क्यों बैठे हुए हैं यहाँ पर? 303 दिन से ये बैठे हैं, जो हमारे साथ ORP में जो ORP में जो विसंगतियाँ की है ना, उनको सुधारने के लिए भाई उनका सुधार करो, जो उनमें खामियाँ वो दूर करो। हमारे बाहर कैसे करवाना चाहते हैं सर? जो हमारे उसमें विसंगतियाँ जो हुई है ना, जो उसमें हमारे को मिलना चाहिए आकर वो नहीं दिया जा रहा। हमारी पेंशन और कम कर दी, जो पहले पेंशन पूरा नहीं मिल रहा आपको? पूरा पेंशन नहीं मिल रहा हमारे, और इस उम्र में हमारे को धरना प्रदर्शन में बैठना पड़ रहा है। वैसे भी एक देश की रक्षा करने वाला एक सिपाही रोड के ऊपर बैठता बहुत शर्म की बात है देश के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम तो रक्षा करते हैं देश की, अपनी जान देने को लिए तैयार रहते हैं, हर टाइम गोलियां खाते हैं, लेकिन हमारे को आज रोड के ऊपर बैठना पड़ रहा है। तो ये एक देश के लिए बहुत मतलब अच्छी बात नहीं है। सरकार अगर इस चीज़ को पूरा कर देती तो धरना खत्म हो जाएगा। आज धरना खत्म हो जाएगा उसी सरकार दिन। इस चीज़ को पूरा नहीं करती, आपके पेंशन को लेकर पूरा नहीं करती तो धरना धरना कब तक चलेगा सर आपका? लगातार जारी रहेगा जब तक हम हमारे नाड़ियों में दम है, लगातार जारी रखेंगे। सांस है, तब बिल्कुल तक बिल्कुल जारी रहेगा। हाँ जारी रहेगा। आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे है बस हमारी तो एक छोटी सी मांग है गवर्नमेंट से कि 3 रिटायर जजों की कमेटी बनाई जाए, उसमें वो जो फैसला देंगे दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। बस यही उसका दूध और पानी का पानी कैसे होना चाहिए? जो हमारा हक न मिलना चाहिए, जो दूसरे का हक उसे मिलना चाहिए। तो सरकार तो हक बराबर देती है, सभी को देती है, साथ लेके चलती है। नहीं साथ लेकर नहीं चलती नहीं। जैसे देखो जी, एक जवान 15 साल में आता है, क्यों आता है कि हमारी सेना जवान रहे, और एक अधिकारी है वो 54 साल 60 साल करके आता है, वो तो पूरा पैसा पहले भी ले जाता है और बाद में भी सारा पैसा लेगा, हमारे को कुछ नहीं मिला। इसलिए हमारी मांग है कि भाई 3 रिटायर जजों की कमेटी बनाई जाए और दोनों पक्षों को बैठा कर सुना जाए, जो फैसला रिटायर जज देंगे वो हमारे को मान्य होगा। और नहीं अगर गवर्नमेंट सुनती, इतना हमारे दिलों में सांस है, दम है, इतना ये धरना चलता रहेगा, चाहे इसको 10,000 साल चलो, चाहे 10 साल चलो, चाहे 50 साल चलो, कभी तक चलता रहेगा। कभी तक भी चलता है, आप धरने में बैठ रहे हैं जब तक आपकी सरकार डिमांड पूरी नहीं करेगी। बिल्कुल बैठे रहेंगे जब तक हमारे अंदर सांस हम बैठे रहेंगे। यहाँ सभी बैठ के हम क्या करें, जो नफरी के हमने इसके स्थान की वजह से जितनी ज़रूरत होती है, हम जैसे आज कैथल से आए, हमारा इसके धरना प्रदर्शन, वैसे हमारी पार्टी आती रहती है, और जब हमारे को कोई ऐसी कार मिलेगी, जैसे अभी रेल रोको आंदोलन चलेगा, उसमें हम इकट्ठे होंगे। और सबसे बड़ी बात है हमारे साथ जो अन्याय और हमारी वीर नारी और हमारी विडो, उनके साथ भी कितना बड़ा अन्याय है। वो 12,000 पेंशन ले रही है, मान लें एक जवान की 30,000 है, तो जबकि उस पर वजन हो जाता है, आदमी तो और भी काम करता है, वो कैसे काम चलाएगी। ये अन्याय को देखते हुए भी हम ये नहीं मांग रहे भी कम से कम हमारे को जो बोलते हैं वो आरोपी आपको दूध दिया है, लेकिन कहाँ दिया है, माइनस में गए तो। जिस प्रकार से अभी हमारे सामने बताया, हमें वीरांगनाओं के देश के लिए जिस टाइम के ऊपर एक देश का सिपाही बॉर्डर के ऊपर शहीद होता है, तो उसका पार्थिव शरीर करने के ऊपर आता है। इस टाइम पर मेरे ख्याल से उसे मिलकर सभी राजनेता और प्रशासन, जो गाँव के समाज लोग सभी जिंदाबाद, भारत माता की जय, अमर रहे, ऐसे नारे लगाते हैं। लेकिन जो इनकी रिवाज के अंदर पैरवी बोलते हैं, पैरवी के बाद में उस परिवार को पूछने वाला नहीं था। इसी कड़ी के अंदर जो हमारी वीरांगनाएँ हैं, उन वीरांगनाओं को जो उनका बेनिफिट है ना, वो भी लेने के लिए दर भटकना पड़ता है। और हमारी सरकार ने ऐसे रूल बना दिए, जिस टाइम पर 1971 का युद्ध हुआ हमारा, तो 1971 के युद्ध के बाद में कुछ लोगों को रिजर्व ही भेजा गया था, या मतलब अपने आप लोग चले जाओ और आपको एक सिपाही के बराबर पेंशन मिलेगी। लेकिन उनको क्या किया, उन्होंने आगे कुछ नहीं दिया। स्टेटों ने उनको 10,000 रुपये, 5,000 रुपये, 4,000 रुपये को आर्थिक सहायता दी। लेकिन वही स्टेट आज क्या रोना रो रहे हैं, वो कहते हैं
इस परिवार की तो 1,80,000 से ऊपर इनकम है, इस पैसे को बंद कर दिया जाए। मतलब जो जवानों ने वहाँ पर कहते की लड़ाई लड़ी, पैसे की लड़ाई लड़ी, उनके जो परिवारों को मिलने वाली वो आर्थिक सहायता वो भी बंद कर दी सरकार ने। तो ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों का हमारे अंदर रोष है, इन सभी चीज़ों को लेकर हम आगे चल रहे हैं। क्योंकि हमारी वीरांगनाएं हैं हमारे साथ में, चलो यहाँ तो नहीं आई, वहाँ पर जब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कोई प्रदर्शन करते हैं वहाँ आती है, तो वो ये कहती है भाई हमारे परिवार, हमारे बच्चे क्या बोलते हैं, भाई उनके तकमे लगे हुए हैं, वो शहीद है, उनकी फोटो लगी हुई है, भाई फोटो का हम क्या करें, तो आर्थिक हमारे को खाने के तो माने हैं, और आप बोलते हो बोले इनको देखो, बोले इन्होंने देश के लिए किया, अरे भाई देश के लिए किया है तो इनको कुछ दे के नहीं। तो ऐसी चीज़ें हैं मेरी जो कि हमारे को खोती है। और हमारी जो वीरांगनाएँ हैं, लगभग 7 लाख के आसपास वीरांगनाएँ हैं, मैं करेक्ट वो तो नहीं है मेरे पास में फिगर, लेकिन 7 लाख के आसपास है। उन वीरांगनाओं के साथ भी ऐसी हालात है। हम तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के जवाब बनाने देते, तो जो परिवारों के बच्चे, जो परिवार शहीद हैं, जिन परिवारों में उनके जो बच्चे हैं, उनकी बेटियां हैं, उनके बच्चे हैं, उनकी विधवाएं हैं, उनकी तरफ थोड़ा हमारे देश के जवान जो सरहदों पर अपनी जान निछावर करते हैं, आज उनको यहाँ बैठना पड़ रहा है धरने पे अपनी मांगों को पूरा करने के लिए, अपनी पेंशन के लिए, अपनी वीरांगनाओं के लिए, अपने बच्चों के लिए, देश के हक के लिए जो लड़ते हैं, आज वो अपने लिए लड़ रहे हैं यहाँ। और अपने प्रधानमंत्री जो इनकी आवाज़ नहीं सुन पा रहे हैं अभी तक, मेरी उनसे गुहार है कि इनकी आवाज़ सुने और इनकी मांगों को पूरा करें। जय हिंद, जय भारत।